नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में देखेंगे ये कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारे प्रश्नों के आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड है। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्यों हुआ, इसका हम जवाब देखना चाहेंगे। इन पंजाब द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड on 10 April, two leaders of the Congress, सैफुद्दीन किचलू and Dr. सतपाल were arrested. देखते हैं बेटा कि अभी 10 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में कांग्रेस के दो प्रमुख लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। कहां पर? पंजाब के अमृतसर में। ओके, सो इससे क्या होता है? सो हम देखते हैं बेटा कि अभी अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसे हमने रॉलेट एक्ट के रूप में जानते हैं। रॉलेट एक्ट में क्या था तो उसका लोगों ने विरोध किया। रॉलेट एक्ट के तहत ये था कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए बिना किसी वकील और दलील के जेल में डाल दिया जा सकता था। इस काले कानून के खिलाफ भारतीय जनता खड़ी हो गई, उनका विरोध करने लगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा काला कानून लाए क्यों? क्योंकि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी थी, इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी हुई थी कि क्यों ना हम इस विचारधारा को, इस बढ़ी हुई लोगों की उत्तेजना को, भावना को दबाया जा सके। तो इसी वजह से काला कानून लाई। तो उसके विरोध में पूरे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध हो रहा था। उसी के संदर्भ में 2 कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सतपाल था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं एक व्यक्ति का जो पिक्स आप देख पा रहे हैं, ये है जनरल डायर। ओके, जनरल डायर कौन था, क्या था, ये सब हम देखते हैं कि 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है और यहाँ की कमांड जनरल डायर के हाथ में आ जाती है। तो अब क्या होता है, अब देखते हैं कि चलते हैं जलियांवाला बाग के अंदर कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था। ऑन 13 अप्रैल 1919 a public meeting was organized at a जलियांवाला बाग in Amritsar to protest against the arrest of the national leader। 13 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग, लोगों के द्वारा एक पब्लिक मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में जो 2 क्रांतिकारी अरेस्ट किए गए थे उनके विरोध में एक मीटिंग होती है। तो मेनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड अ फेयर वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। मीटिंग के साथ साथ ये बैसाखी का भी दिन था, इस वजह से बहुत सारे विलेजर्स भी यहाँ पर मेला लगा हुआ था, उसको देखने के लिए पार्क में इकट्ठा होते हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं कि पार्क कैसा था। ये पार्क तीनों ओर से, मोस्टली चारों ओर से ही बोल सकते हैं, मतलब पूरे मकानों से या दीवार से कवर था और इसमें एंटर होने का एक सकड़ा सा रास्ता था। किसमें? जलियांवाला बाग में। तो यहाँ पर जनरल डायर अपने ट्रूप्स को लेकर आता है और आकर पूरी सेना को जमा देता है, जितने भी ट्रूप्स को सबको जमा देता है। तो आप देखते हैं आगे क्या करता है। जनरल डायर रीड्स द मीटिंग्स प्लेस अलोंग विद द ब्रिटिश ट्रूप्स। ही ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू फायर। द फायरिंग ब्लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट्स। जनरल डायर आता है और बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है। अगले 10 मिनट तक लगातार धा गोलियां चलती रहती है और बहुत सारे लोग जो क्रांतिकारी थे शहीद होने लगते हैं। तो कहें 10 मिनट नहीं बोलेंगे कि जब तक बुलेट खत्म नहीं होगी तब तक गोलियां चलती रही, जिसको हम इस पिक्चर से और ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। पूरी ट्रूप्स को डायर ने इस साइड लगा दिया और जितने भी क्रांतिकारी थे, विलेजर्स थे जो बैसाखी के दिन मेला देखने आए थे, उन पर गोलियां चलती हुई आप देख सकते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि ऑफिशियली नियर अबाउट 379 पीपल्स डाइड एंड मोर देन 1000 पीपल्स वर किल्ड एंड मेनी मोर wounded. This incident it is called जलियांवाला बाग मैस्करे। कहते हैं 379 लोग ऑफिशियली सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर मारे गए और अनऑफिशियली हज़ारों के ऊपर मारे गए इस पूरे घटनाक्रम में। इसे ही हम जलियांवाला बाग के रूप में जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, इसके बीच में एक कुआं था, जो इस कुएं को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोगों ने कूदने का, जान बचाने के लिए कूदने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें यहाँ भी हताश होना पड़ा। बहुत सारे लोग डूबकर इसी में अपनी जान को गंवा दिए थे। इसके अलावा अभी भी प्रमाणों के रूप में हम देखे हैं कि जनरल डायर के जो इस कृत्य को हम यहाँ दीवारों पर लगे बुलेट्स के निशानों से भी देख सकते हैं, जहाँ वेरियस पार्ट्स ऑफ वॉल के पर ये वाइट ब्लॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये उनके द्वारा चलाई हुई गोलियों के निशान थे। सो हम देखेंगे कि आपको आई होप आपको ये टॉपिक ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बच्चों के साथ। थैंक यू।